नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रो जॉय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पहले की वीडियो में अपने अनार से संबंधित समस्त थ्योरी के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपने जानेंगे अनार के प्लांट के बारे में, उससे संबंधित प्रैक्टिकल डाटा के बारे में। तो सबसे पहले जो अनार का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पुनिका ग्रैंडम, और जो फैमिली होती है पुनिकेसी फैमिली की। इसी के साथ अनार के फ्रूट के टाइप की अगर बात की जाए तो ब्लू स्टार टाइप फ्रूट का प्रकार होता है। अनार का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति स्थल ईरान है, तथा अनार में क्रोमोसोम की संख्या 18 होती है। अब अगर अनार के प्लांट की, तो ये है अपने पास एक अनार का प्लांट। और अगर बात की जाए अनार के लिए उपयुक्त जलवायु की और मृदा की, सबसे पहले अगर बात करें, अगर अपने अनार के प्लांट को लगाना है तो जो मिट्टी है वो अच्छी जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा या दोमट मृदा होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ अनार लवण सहनशील भी होता है, यानी लवणीय मृदाओं को भी आसानी से सहन कर सकता है। इसके साथ अगर अपने बात करें अनार के प्लांट की सोयल की गहराई की, तो कम से कम पौधा लगाते समय 2 मीटर तक गहराई तक कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। अनार की अगर उन्नतशील किस्मों की बात करी जाए तो मस्कट है, कंधारी है, जोधपुर सीडलेस है, इसके साथ रूबी है, ये अनार की भगवा सिंदूरी है। महत्वपूर्ण और उन्नतशील किस्में अनार की मानी जाती है। भगवा सिंदूरी है, ज्योति है, ये सबसे शानदार वैरायटी है, जिसके अंदर भगवा सिंदूरी के बीज सबसे गहरे लाल पाए जाते हैं। इसी के साथ अगर अनार के अंदर पौध लगाते समय जो दूरी रखी जाती है, यानी जब अपने बाग में अनार का पौधा लगाएंगे तो जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 60 × 60 × 60 मीटर रखा जाता है। और इसी के साथ अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो 5 × 5 मीटर अपने प्लांट का डिस्टेंस रखते हैं। और अगर सघन बागवानी करनी होती है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अपने कम भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने बात करें अनार के अंदर एक मुख्य समस्या, तो अनार के प्लांट में सबसे भयंकर समस्या पाई जाती है फलों का फटना। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये फल अंदर से फटे हुए हैं, इनकी स्किन देखो बाहर से पूरी की पूरी फटी हुई है। ये अनार का सबसे मुख्य और दैहिक विकार है। और यह फलों का फटना 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण होती है सिंचाई या नमी की अनियमितता, और दूसरा कारण होता है बोरोन। अगर नमी की अनियमितता आ जाती है उस कारण फल फट जाते हैं, और दूसरी कारण आ जाती है बोरोन की कमी, इस कारण अनार के फल फटने लग जाते हैं। तो इसकी प्रिकॉशन या सावधानी अपने रखनी चाहिए, या तो अपने 0.2% बोरोन के घोल का या 40 ppm जिब्रेलिक एसिड का अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे इन फलों के फटने की समस्या का समाधान हो सकता है। इसी के साथ सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सिंचाई के प्रॉपर अपने पास साधन होने चाहिए, जिससे जो नमी है उसकी अनियमितता को रोका जा सके, और इसी अनियमितता को रोककर अपने फलों के फटने को रोक सकते हैं। इसी के साथ अगर अपने बात करें अनार में फूलों की, तो 3 प्रकार की बहारें आती है अनार में। एक अम्बे बहार, एक मृग बहार, और एक होती है हस्त बहार। जिसमें सबसे बढ़िया प्रकार के जो फल लगते हैं वो मृग बहार के फल लगते हैं, जिसके अंदर जो पुष्पन का या फ्लावरिंग टाइम है वो जुलाई अगस्त होता है, और फूल लगने के कम से कम 3 महीने बाद, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के अंदर जो फल लगते हैं, इट मीन्स ये फल जो होंगे वो सबसे शानदार, मीठे और गहरे लाल रंग के होंगे। जैसे कि अपने पास ये फल है, और इस फल को अगर अपने काट के देखा जाए तो ये फल अपने को गहरा लाल दिखाई देगा। गहरा लाल इस बात का घोतक है, या इस बात का अपने को प्रमाण दिखाता है। ये जैसे अपनों ने फल काटा है, इस फल को देखिए अंदर से गहरा लाल, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये अनार की भगवा सिंदूरी वैरायटी है, जिसके बीज गहरे लाल होते हैं। देखो अंदर से कितना लाल है, गहरे लाल बीज होते हैं, और बिल्कुल सॉफ्ट सीड होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सीड। ये आसानी से बिल्कुल इन बीजों को अपने निचोड़ा जा सकता है। ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सीड होते हैं। ये भगवा सिंदूरी में, जोधपुर रेड में देखने को मिलते हैं। तो अगर अपने अनार में 3 पुष्पन आते हैं और अगर फलन लेना होता है तो सबसे अच्छी बहार मानी जाती है, वो मानी जाती है मृग बहार। और मृग बहार के अपने को फूल लेने चाहिए, अन्य सभी फूलों को और बहारों को तोड़ देना चाहिए या हटा देना चाहिए। तो जो मुख्य विकार था वो था बोरोन की कमी के कारण फलों का फटना, और
इन फलों के फटने को रोका जा सकता है अपने किसके कारण, जिब्रेलिक और बोरोन के घोल के साथ ही। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए अनार के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर एवरेज प्रोडक्शन की, तो 20 से 22 किलोग्राम अनार पर प्लांट मिलते हैं। 1 हेक्टेयर के अंदर अगर अपने बात की जाए पर प्लांट की, तो एक प्लांट से अपने को 20 से 22 किलोग्राम फ्रूट पर प्लांट अपने को मिलते हैं। और अगर अपने नंबर ऑफ प्लांट निकालने होते हैं हेक्टेयर में, तो इसका एक फॉर्मूला अपने यूज कर सकते हैं, एरिया अपॉन एल इंटू पी। यानी एरिया अपने पास 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर के अंदर अपने लिख सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर अपॉन जो अपने अभी एल इंटू पी यूज किया, जैसे 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 अपने यूज करके इससे नंबर ऑफ प्लांट को पर हेक्टेयर के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे थे अनार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अनार के अंदर कैसे फ्रूटिंग होती है, क्या इसका बोटनिकल नेम है, और इसके जो इडेबल पार्ट हैं। एक और बात बता दूं, इडेबल पार्ट होते हैं जूसी सीड, जिसे कहते हैं एरिल पार्ट। जो एरिल पार्ट होंगे वो एरिल पार्ट इसके खाने योग्य भाग में आते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो ये समस्त बातें थी अनार से संबंधित और अनार की खेती संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।